हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर जो सातत्य तथा अवकलनीयता है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जांच कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का मान मतलब कि fx का मान देख लेते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो fx यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से f ऑफ 0 निकालें मतलब कि x के जगह पे 0 रखें तो 0 का स्क्वायर हमको 0 प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसके लिए लिमिट लिखते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस, ये माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को यहाँ पे रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्राप्त होगा। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब पुनः यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 ये प्लस रहेगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर। अब ये 0 जब x के जगह पे रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि x बराबर 0 पे इस फंक्शन का मान भी 0 है और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 0 है, मतलब कि ये तीनों वैल्यू एक समान है, अतः हम कह सकते हैं कि यह संतत है। चूंकि f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः यह फलन x इक्वल टू 0 पे संतत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। हम जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर को चेक करना है। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। एफ एक्स जो दिया है इसको लिख लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक जी एक्स मान लेते हैं इक्वल टू साइन एक्स और एक एच एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले एक जी एक्स साइन एक्स ले लेंगे और एक एच एक्स ले लेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालेंगे, g ऑफ h ऑफ x। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं g ऑफ hx इस प्रकार से। अब g को हम वैसे लिखेंगे, अब hx का मान, hx यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा gx हो चुका है, इस पूरे को हम x पढ़ेंगे तो gx। अब gx का मान है साइन x, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन, अब x के जगह पे ये पूरा एक्स स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इतना आ चुका है। इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि g तथा h दोनों संतत फलन है। हम जानते हैं कि साइन x और एक्स स्क्वायर जो इसके पहले वाले प्रश्न में हमने प्रूफ किया है, ये दोनों संतत फलन होते हैं। तो अगर g और h दो संतत फलन है तो g ऑफ h हम निकाल लें या h ऑफ g निकाल लें तो ये भी एक संतत फलन होता है। तो इस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स का क्या मान होता है, मॉड ऑफ एक्स जो होता है एक्स के इक्वल होता है यदि एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
और मॉड ऑफ एक्स का मान माइनस एक्स होता है यदि एक्स जो है 0 से छोटा है। तो मॉड ऑफ एक्स को सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये फलन x इक्वल टू 0 पे संतत है कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहले f ऑफ 0 निकाल लेते हैं, मतलब कि x बराबर 0 पे इस फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 0 जब 0 के इक्वल होगा x तो ये x की वैल्यू लेगा, इसका मतलब कि ये 0 आएगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, इसमें 0 रखेंगे x के जगह पे हम, तो हमको 0 प्राप्त होगा। इसके बाद क्या करते हैं, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब कि 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू x पे रखेंगे तो इस फंक्शन का मान। अब ये 0 से जैसे ही थोड़ा सा छोटा होगा तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए मॉड ऑफ x जो होता है माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और इसका मान है माइनस एक्स। तो 0 का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 होगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये राइट हैंड है और नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट हैंड होगा, एफ एक्स। अब जब 0 से थोड़ा सा बड़ा, एक 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे, तो जैसे ही x जो होगा 0 से बड़ा होगा तो इसका मान x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x। अब जब x को 0 रखेंगे तो यहाँ से भी इसका वैल्यू 0 प्राप्त होगा, मतलब कि f ऑफ 0 का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान सेम है, तो इसको यहाँ से लिख लेते हैं। चूँकि f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः यह फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। अगला प्रश्न है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपान डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है y का मान साइन इनवर्स x, इसे लिख लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपान डी एक्स। अब साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट को हम लिख सकते हैं पावर इसका हाफ, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। और इसी को न्यूमरेटर में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। अब अगर इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, क्योंकि यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n एक्स टू द पावर n-1। इसी फार्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे तो जो इसका पावर है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखते हैं x, मतलब कि ये जो पूरी वैल्यू है ये x तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग चेन रूल से फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये x के लिए फार्मूला होता है और ये पूरा का पूरा वैल्यू को हम x मान रहे हैं, इसीलिए इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन होगा। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 -1। अब ये पूरे का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो -2x होगा। यहाँ से माइनस और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा
और यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये x बचा हुआ है और बचा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/2 -1 जो होता है -3/2 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा। अब इसी को हम लोग, ये नेगेटिव पावर है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 3/2 होगा। ये हमने फार्मूला यूज किया था, ये फार्मूला है। इसके बाद अगर हम और सॉल्व करें डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि 1 और हाफ में इसको तोड़ सकते हैं, फिर से जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे x बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, ये x और यहाँ पे बचा हुआ है, इसको हम लोग रूट ही लिख लेते हैं, क्योंकि हाफ जब पावर होता है तो इसको रूट लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट में। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब ये x है तो इसको हम लोग x लिखेंगे इक्वल टू x, और 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डी वाई अपान डी एक्स, क्योंकि 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स के इक्वल है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ से जब देखेंगे तो यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है e टू द पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है e टू द पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, अब e टू द पावर y और 1 प्लस एक्स जो है ये u डॉट v के रूप का है, तो इसका सूत्र होता है u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u, मतलब पहले वाले को सेम रखेंगे फिर दूसरे वाले का अवकलन और दूसरे वाले को सेम लिख करके पहले वाले का अवकलन। तो इसको करते हैं यहाँ से, तो e टू द पावर y को सेम रखते हैं और 1 प्लस एक्स का अवकलन जब हम करेंगे तो 1 का अवकलन 0 होगा और x का अवकलन 1 होगा, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। इसके बाद प्लस लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स दूसरे वाले को एज इट इज लिखते हैं, और e टू द पावर y का जब हम अवकलन करेंगे तो e टू द पावर y होगा डी वाई अपान डी एक्स। अब 1 का अवकलन जब करेंगे तो कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालेंगे, डी वाई अपान डी एक्स। अब e टू द पावर y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस e टू द पावर y, और 1 प्लस एक्स ई टू द पावर y ये पूरा इसमें डिवाइड करेगा, 1 e टू द पावर y और 1 प्लस एक्स। अब इससे ये पूरा का पूरा कटेगा, इसका मतलब कि डी वाई अपान डी एक्स जो होगा हमको मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं कि डी वाई अपान डी एक्स को लिख सकते हैं -1, और इस पूरे को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स का पावर -1। अब इसका हमें पुनः अवकलन करना है, मतलब कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब -1 यहाँ पहले से है, अब इसका पावर जब हम आगे लेके आएंगे तो ये -1 होगा
और 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स रहेगा और इसके पावर में से 1 और एक बार माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपान डी एक्स स्क्वेयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस एक्स का पावर -2। अब यहीं से हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई अपान डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। अब इसके बाद अब हम और क्या कर सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपान डी एक्स स्क्वेयर। अब इस स्क्वेयर को दोनों के ऊपर हम स्क्वेयर लगा सकते हैं, जैसे कि 1 और 1 प्लस एक्स इसका स्क्वेयर, क्योंकि 1 का स्क्वेयर ये फिर से 1 ही हो जाएगा। यहाँ तक कि हम इसमें माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वेयर भी +1 ही होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी स्क्वेयर वाई अपान, इसको लिख लेते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपान डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये पूरा का पूरा वैल्यू ये डी वाई अपान डी एक्स का है। यहाँ से वैल्यू रखेंगे -1 1 प्लस एक्स, -1 1 प्लस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स। तो लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स और पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 4 यदि एक्स इक्वल टू 0 हो तो एक्स इक्वल टू 0 पर फलन की संततता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अगर x को 0 के बराबर नहीं रखते हैं, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू x में रखते हैं, तो इसका मान x क्यूब प्लस 3 के इक्वल होगा। और यदि हम x का मान 0 ले लेते हैं तो ये फलन 4 के बराबर होगा। तो इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये संतत है कि नहीं है। संततता और अवकलनीयता दोनों चेक करना है। तो संततता चेक करने के लिए सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, अब f ऑफ 0 जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे इस फलन का मान 4 है, तो ये आ गया f0 इक्वल टू 4। अब यहाँ से लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे 0 माइनस कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स। अब 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो जब 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे तो वो 0 के इक्वल तो होगा नहीं। इसका मतलब कि ये सेकेंड वाला फंक्शन काम करेगा, मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3। अब x के जगह पे जब हम 0 रखेंगे तो इसका मान 3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से r, ये लिमिट है LHL, RHL, ये s लिख दिए थे। अब इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इस प्लस से पता चलेगा कि ये राइट हैंड लिमिट है। एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0, अब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे तो फिर से 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 3 वापस से ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 3, और एक्स क्यूब के जगह पे हम 0 रखेंगे तो केवल 3 मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन का 0 पे मान इक्वल नहीं है, ये 4 है और ये 3 है। तो लिखेंगे चूँकि f ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू लिख दे रहे हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन ये f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः
यह फलन x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। अब इसके अवकलनीयता की जांच भी करनी है। तो यदि कोई फलन संतत नहीं है, यदि कोई फलन संतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होता है। अवकलनीय होने के लिए उसको संतत होना पड़ेगा। अब ये संतत कोई फलन नहीं है तो वो फलन अवकलनीय भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे इसको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है dy अपान dx ज्ञात कीजिए। cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x। अब जब भी चर का पावर यहाँ पे चर होता है, मतलब कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं cos x का पावर y इक्वल टू cos y का पावर x। इसके दोनों साइड में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये बनेगा log cos x का पावर y इक्वल टू log cos y का पावर x। अब log में जो पावर होता है वो उसके बेस में आ जाता है, मतलब कि y और log cos x जो ये इसका पावर हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी प्रकार x को यहाँ आगे लिखेंगे, फिर log cos y। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अब ये भी u इंटू वी के रूप का है, मतलब कि ये y अलग है और log cos x अलग है और ये x अलग है और log cos y अलग है। तो u इंटू वी के रूप का जब भी हमको अवकलन करना होता है तो y को सेम रखेंगे, मतलब कि पहले वाले को सेम टू सेम लिखेंगे। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ ये पूरा का पूरा दूसरा वाला, मतलब कि log cos x प्लस दूसरे वाले को सेम टू सेम लिखेंगे, log cos x को सेम टू सेम लिखेंगे और डी डी एक्स ऑफ ये पहला वाला इक्वल टू ये दूसरे वाले को भी वैसे ही करेंगे, x को सेम टू सेम लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ log cos y, ये log cos y, ठीक है, प्लस log cos y और डी डी एक्स ऑफ x। इसके बाद दोनों का अवकलन करते हैं, y को सेम लिखेंगे। अब अब अवकलन करने के लिए इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, log x। तो log x का सूत्र होता है, मतलब कि अवकलन 1 अपान x और x दिया हुआ है cos x। अब इस cos x का दोबारा से हम जब चेन रूल के तहत इसका अवकलन करेंगे तो cos x का माइनस sin x बनेगा। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, log ये पूरा यहाँ तक उतारते हैं cos x और डी डी एक्स ऑफ y जो होता है वो dy अपान dx के इक्वल होता है। अब log cos y का हमको अवकलन करना है तो इसको भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये log x है। तो log x का अवकलन जो होता है 1 अपान x होता है, मतलब कि cos y, x के जगह पे ये पूरा का पूरा cos y है। अब cos y का जब हम फिर से अवकलन करेंगे तो ये होगा माइनस sin y। अब y का जब हम अवकलन करेंगे तो dy अपान dx। इसके बाद प्लस log cos y को सेम लिखेंगे, log cos y और dx अपान dx 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये होगा हमारा y। इसके बाद sin x अपन cos x tan x होगा, tan x ये नेगेटिव जो है यहाँ पे लगा लेते हैं, प्लस log cos x dy अपान dx इक्वल टू ये sin y अपान cos y tan y होगा। यहाँ x भी है और माइनस भी है तो माइनस x लिख लेते हैं,
डी वाई अपान डी एक्स भी है, डी वाई अपान डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई, लॉग कॉस वाई। अब क्या करेंगे कि माइनस एक्स टेन वाई डी वाई अपान डी एक्स, जिसमें डी वाई अपान डी एक्स है दोनों को एक पास लाते हैं, तो लॉग कॉस एक्स और डी वाई अपान डी एक्स, हमने इस वाले को लिख लिया है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे। अब इसके पास इसको लेके आएंगे तो ये नेगेटिव जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स टेन वाई डी वाई अपान डी एक्स। अब इक्वल टू यहाँ पे ये बचा हुआ है लॉग कॉस वाई, और ये माइनस वाई टेन एक्स को जब इधर लाएंगे तो प्लस वाई और टेन एक्स बचेगा। अब इसमें से डी वाई अपान डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स प्लस इसमें से भी डी वाई अपान डी एक्स कॉमन हुआ है तो एक्स टेन वाई, एक्स टेन वाई इक्वल टू ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, लॉग कॉस ये वाई दिया हुआ है वाई प्लस वाई टेन एक्स। अब यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी वाई अपान डी एक्स थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, इक्वल टू ये पूरा का पूरा जाके इसमें डिवाइड कर देगा तो लॉग पहले ऊपर वाला लिखेंगे कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स डिवाइडेड बाई ये पूरा चीज लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। तो डी वाई अपान डी एक्स का ये हमको आंसर मिल जाएगा।